नमस्कार किसान साथियों। आप सब जानते हैं कि हरियाणा में एक जमीनी विवाद चल रहा है जिसमें मुख्य तौर पर जुमला मालकान, मुश्तरका मालकान, शामलादे, ढोलीदार, बुटमीदार, मुकर्रीदार, आबादकार, काश्तकार, पट्टेदारों के हकों को लेकर सरकार ने कानून के माध्यम से लूट शुरू कर दी। हमने ही इस लूट को कानूनी लूट का नाम दिया क्योंकि कानून के माध्यम से कानून बनाकर हरियाणा सरकार इन किसानों की जो पुश्तैनी मलकीती जमीनें हैं उनको छीनना चाहती है। और इन विषयों पर वीडियो के माध्यम से जो कानूनी जानकारी है वो आपके साथ साझा करते हैं। और इन वीडियो के दौरान हमने अक्सर कहा कि हम उस प्रावधान के बारे में बात करेंगे जो सीधे तौर पर इस लूट के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेवार है। और आज द पंजाब विलेज कॉमन लैंड एक्ट 1961 के उस कानूनी प्रावधान की बात करेंगे जिसने सबसे ज्यादा काश्तकारों का हक हो या किसानों का हक हो इन जमीनों पर उसको प्रभावित किया, क्योंकि सरकार ने उस प्रावधान के माध्यम से सीधे तौर पर जो दीवानी न्यायालय है, सिविल कोर्ट है, उनके जुरिस्डिक्शन को बार कर दिया। हम द पंजाब विलेज कॉमन लैंड एक्ट 1961 के सेक्शन 13 की बात कर रहे हैं, बार ऑफ जुरिस्डिक्शन। इस प्रोविजन के मुताबिक, इस एक्ट के सेक्शन 13 के मुताबिक दीवानी न्यायालयों का जो पंचायत के साथ सामलादे के झगड़े हैं उनको सुनवाई के अधिकार को खत्म कर दिया, उनके जुरिस्डिक्शन अधिकार क्षेत्र से इन मामलों को बाहर कर दिया और इनकी सुनवाई का सीधे तौर पर अधिकार केवल जो रेवेन्यू कोर्ट्स हैं जिनमें कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, कमिश्नर, फाइनेंशियल कमिश्नर और उसके बाद हाई कोर्ट, ये जो एक हायरार्की ऑफ रेवेन्यू कोर्ट्स है उसको ये अधिकार दे दिया गया। और सिविल कोर्ट का, क्योंकि सिविल कोर्ट से ज्यादातर ऐसे मामलों में गहराई से सुनवाई होकर न्याय की कहीं ना कहीं आस बचती है, लेकिन सिविल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन बार करने के साथ ही एक बड़ी ज्यादती और अन्याय सरकार ने किया। वो कैसे किया वो भी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस कानूनी प्रावधान की अगर हम बात करें, सेक्शन 13 द पंजाब विलेज कॉमन लैंड एक्ट 1961 एज एप्लीकेबल टू हरियाणा, ये जो है सेक्शन 13 कहता क्या है। इस सेक्शन 13 का हेडिंग है बार ऑफ जुरिस्डिक्शन। इसमें लिखा है नो सिविल कोर्ट शैल हैव जुरिस्डिक्शन। किसी भी सिविल कोर्ट का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा, उसका जुरिस्डिक्शन नहीं होगा, उसके दायरे में ये मामले नहीं आएंगे। आगे ये बताता है कि कौन कौन से मामले नहीं आएंगे। इसका सब क्लॉज है ए, टू एंटरटेन और एडजुडिकेट अपॉन एनी क्वेश्चन वेदर एनी लैंड और अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी इज और इज नॉट शामलात दे। अगर यह फैसला करना हो कि कोई प्रॉपर्टी शामलात दे है या नहीं है, सीधे तौर पर इसको साधारण शब्दों में कहते हैं कि क्वेश्चन ऑफ टाइटल, कि कोई जमीन मलकीती किसान की या किसी व्यक्ति की जो झगड़ा कर रहा है, जो लिस का पार्ट है जिसने ये विवाद शुरू किया है, उसकी मलकियती है या पंचायत की मलकियती है, तो ये अगर इसका फैसला करना हो तो सिविल कोर्ट को जुरिस्डिक्शन नहीं होगा। जो आपने कोर्ट देखे जिनको हम एसडीएम, जो कलेक्टर, असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट ग्रेड, कलेक्टर, कमिश्नर, फाइनेंशियल कमिश्नर की जो हायरार्की है वो सुनेंगे। इसमें सबसे पहला जो इसका है, इसमें एनी लैंड और अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी इज और इज नॉट शामलात दे। ये फैसला अगर करना है कि वो शामलात दे है या नहीं, ये फैसला भी सीधे तौर पर सिविल कोर्ट को करने का अधिकार इस कानून के मुताबिक, सेक्शन 13 के मुताबिक नहीं है। सरकार ने उसके जुरिस्डिक्शन से इसको बाहर कर दिया। दूसरा ये बताता है एनी लैंड और अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी और एनी राइट, टाइटल और इंटरेस्ट इन सच लैंड और अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी वेस्ट और डज नॉट वेस्ट इन पंचायत अंडर दिस एक्ट, कि किसी भी जमीन या इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी में ये लैंड और लैंड से कनेक्टेड जो होते हैं वो आते हैं, उसमें कोई राइट, टाइटल और इंटरेस्ट, उसमें कोई अधिकार सीधे तौर पर पंचायत में वेस्ट करता है या नहीं वेस्ट करता। अगर पंचायत को उस पर अधिकार है या नहीं है, इसका फैसला करना है, तो ये भी सिविल कोर्ट के जुरिस्डिक्शन बार कर रखा है कि इसका दीवानी न्यायालय सुनवाई नहीं करेगा। और इसके बी में आगे ये बताते हैं, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर विच एनी रेवेन्यू कोर्ट ऑफिसर और अथॉरिटी इज एम्पावर्ड बाय और अंडर दिस एक्ट टू डिटरमाइन, कि रेवेन्यू जो कोर्ट्स हैं, जो हायरार्की ऑफ कोर्ट हमने बताया कि असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट ग्रेड, कलेक्टर, फाइनेंशियल कमिश्नर, फाइनेंशियल कमिश्नर, कि अगर उनको किसी इस कानून के तहत किसी मामले की सुनवाई का अधिकार है तो वो भी सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में मामला नहीं आएगा। टू क्वेश्चन द लीगैलिटी ऑफ एनी एक्शन टेकन और मैटर डिसाइडेड बाय द रेवेन्यू कोर्ट ऑफिसर और अथॉरिटी एम्पावर्ड टू डू सो अंडर दिस एक्ट। ये कहता है कि किसी भी प्रक्रिया में जो फैसला दिया है रेवेन्यू कोर्ट्स ने और ऑफिसर्स ने,
उसकी लीगैलिटी को क्वेश्चन करने का, उस पर सवाल उठाने का सिविल कोर्ट में, यह भी जुरिस्डिक्शन बार्ड सिविल कोर्ट का है। सेक्शन 13 में पंचायत के साथ सीधे तौर पर, हम इसको साधारण भाषा में अगर करें कि आपका मलकियत का विवाद है, यह फैसला होना है कि फला फला जमीन पंचायत की है या उस व्यक्ति की है जिसने झगड़ा किया है, अगर यह फैसला करना हो तो सीधे तौर पर सिविल कोर्ट जो दीवानी न्यायालय है उनको सुनवाई का अधिकार नहीं है। आप मान लीजिए कि आपका आपके पड़ोसी या किसी व्यक्ति के साथ जमीन को लेकर झगड़ा हो जाता है तो उसका फैसला दीवानी न्यायालय होता है। आप दीवानी न्यायालय में इंजेक्शन का दावा डालते हैं, डिक्लेरेशन का डालते हैं, मैंडेटरी इंजेक्शन का, जो भी आपकी रेमेडी है वो आपका वकील उसके हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से दायर करता है, लेकिन सुनवाई सिविल कोर्ट दीवानी न्यायालय करते हैं। लेकिन अगर वही विवाद आपका पंचायत के साथ हो जाए तो पंचायत के मामलों में दीवानी कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को एक्सक्लूड कर दिया कि उसको पावर नहीं है, और ये पावर दे दी रेवेन्यू कोर्ट्स को। अब रेवेन्यू कोर्ट असिस्टेंट कलेक्टर सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, कमिश्नर, फाइनेंशियल कमिश्नर, ये सीधे तौर पर एक तरह से सरकारी अधिकारी, सरकारी ऑफिसर होते हैं। कोई प्रक्रिया या सही मायनों में यहां से फैसले नहीं आते। अक्सर मामलों में ऐसा देखा जाता है कि वो न्याय के जो सिद्धांत हैं, और सिविल कोर्ट में जो डिटेल में गहराई से सुनवाई होती है, दोनों पक्षों को एविडेंस, गवाही लीड करने का उनको अवसर दिया जाता है, उस गंभीरता से इसमें सुनवाई नहीं होती। शॉर्टकट फॉर्मूला से ये एक तरह से समरी प्रोसीजर की तरह से इनको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, या कई बार करते भी नहीं। सिविल कोर्ट की तरह पारदर्शी ये प्रक्रिया नहीं होती, ये हम सीधे तौर पर कह सकते हैं। आधे विवाद जो जमीनों को लेकर हैं किसानों के, अगर ये सिविल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन बार ना होता तो आधे विवाद सिविल कोर्ट से सुलझ चुके होते और लोगों के हक में वो ज्यादातर फैसले आते। लेकिन जो ऑफिसर्स हैं वो कहीं ना कहीं प्रो पंचायत, मतलब पंचायत जो होता है विभाग सरकारी, उसकी तरफ उनका रुझान एक तरह से अक्सर देखने में नजर ऐसा आता है, और फैसले दूसरों, वो राजनीतिक सिफारिशों से प्रभावित होने की संभावना भी वहां रहती है। और अनेक कारण है, उनकी ट्रेनिंग उस तरह की नहीं होती, उनको कानून की वो समझ नहीं होती जो जुडिशियल ऑफिसर्स को होती है। वैसे तो ऑफिसर्स में भी बहुत हद तक, लेकिन वहां बहुत ज्यादा बेहतर तरीके से इसका फैसला हो सकता है, लेकिन इसका जुरिस्डिक्शन बार कर दिया, और सीधे तौर पर इसका नुकसान आम किसानों को, जिनकी मलकियती पुश्तैनी जमीनों के ये झगड़े हैं, उनको होता है। हम बार बार आपसे इन वीडियो के माध्यम से एक आग्रह करते हैं कि हमें कानून की जरूरत है। ये जो कानून है सीधे तौर पर, जो द पंजाब विलेज कॉमन लैंड एक्ट, जिसमें आहिस्ता आहिस्ता शामलात दे को पंचायत दे तक लेकर आए, इस कानून में लिख दिया कि शामलात की जमीन पंचायत की है, पंचायत की जमीन कैसे खाली होगी, उसकी मलकियत का कैसे फैसला होगा। सीधे तौर पर इस कानून में भी एक बड़े लेवल पर जो प्रक्रिया है वो पंचायतों के या सरकार के फेवर की बनाई हुई है। हमें कानून चाहिए। अगर आप वास्तव में अपनी इन जमीनों पर, चाहे वो आपकी जुमला मालकान की है, मुश्तरका मालकान की है, शामलात दे की है, ढोलीदार की है, बुटमीदार की है, मुकर्रीदार है, आबादकार है, पट्टेदार है, या किसी भी प्रकार के आप काश्तकार है, मंदिरों की जमीनों के काफी झगड़े हैं, अनेक हमारे पास लोग इसके बारे में संपर्क में भी आए, लेकिन वो सीधे तौर पर उसका हल कानून है। मैं एक बार फिर दोहराऊंगा और अक्सर कहता हूं कि सरकार से इस मामले में जमीन नहीं चाहिए। एक तो हम सरकार के पास जो जमीन है वो मांग रहे हैं, वो आंदोलन अलग है। ये जमीन हमारी है, हमारे पास है, किसानों के पास है। हमें सिर्फ सरकार की कलम से कानून चाहिए, और कानून किस लिए चाहिए? मालिकाना हक देने के लिए। सीधे तौर पर जो प्रक्रिया है वो कानून के माध्यम से, कानून अगर बने, सरकार कोई बनाए, ये बनाए, अगली बनाए, जब भी आप ये विश्वास रखें पूर्ण रूप से कि जब भी आपको आपके हक का कानून मिलेगा तभी आपकी समस्या का स्थायी समाधान होगा, वरना आपको ये संघर्ष जब तक कानून नहीं मिलता तब तक करना पड़ेगा। उसकी तरफ कदम जारी हैं, लेकिन साथ सहयोग की अपील रहती है। आज का वीडियो वैसे तो लीगल था, लेकिन कानूनी प्रावधानों के तहत ही आपको रिलीफ या आपको जो चाहिए जमीन या मालिकाना हक वो मिल सकता है। और ये सीधे तौर पर भी कानून बनाने वाले कौन है, वो बात फिर एक बार वहीं चली जाती है कि जिन विधायकों को आप चुनकर भेजते हैं, कानून बनाने की पावर उनको है। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।